योग यदि आप करेंगे आधा घंटा, सिर्फ 30 मिनट पर डे अपने लिए निकालो। कितना? यदि आप 30 मिनट भी अपने को टाइम देते हो, 30 मिनट या 20 मिनट योग करना। योग में क्या करना है? केवल सूर्य नमस्कार की 12 आसन सीख लो और 12 आसन केवल 12 बार कर लो, सिर्फ 12 बार। मुझे लगता है कि 10 मिनट से भी कम समय में हो जाएगी। सूर्य नमस्कार की 12 आसन बिल्कुल ठीक ठीक सीख लो, 10 मिनट 12 आसन कर लो, 5 मिनट भस्त्रिका कर लो, 5 मिनट कपालभाति कर लो। भस्त्रिका बड़ी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। इससे क्या होगा ना, पूरा आपका हृदय साफ हो जाएगा। जितने भी फेफड़े हैं, चोक है, ब्लड का रुकाव जहां जहां, पूरा प्रेशर बनेगा, स्वस्थ होंगे, पूरे बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी। लकवा, पैरालिसिस जैसी बीमारियां कभी नहीं होंगी। हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। केवल 20 मिनट, अधिक से अधिक आधा घंटा। जरूरी नहीं कि आप घंटों करें, नहीं, कर लो मेरी मां, वरना पैसा डॉक्टर को देना पड़ेगा और रोना और पड़ेगा। सही है कि नहीं? अभी आपके पास टाइम भी है, उम्र भी है करने की, अभी ठीक है। बिना लांग लपेट के, बिना आलस्य के सवेरे उठो, पानी पियो 2, 2.5, 3, 4 गिलास सवेरे सवेरे पानी पी के 10-100 कदम चलो। और चल के 100 कदम चलना चाहिए सवेरे, है ना। चल के फिर फ्रेश हो जाओ, नहा लो और फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर, या जल बाद में चढ़ा लेना, पहले एक जगह बनाओ, वहां योग करो। भुजंगासन करोगे तो कमर में कभी दर्द नहीं होगा। मैयाओं के, महिलाओं के। अब आप भुजंगासन करती नहीं हो, फिर चिल्लाती हो आ ऊ ई ए ओ औ अम आहा। थोड़ा रस्सी कूदा करो मेरी मां, यदि आप स्वस्थ होना चाहती हो। क्या कूदा करो? हाँ, थोड़ा रस्सी कूदा करो, थोड़ा उकड़ू बैठा करो थोड़ी देर। कैसे बैठा करेंगे? उकड़ू जानते हैं? हाँ, उकड़ू बैठना चाहिए थोड़ी देर। कुछ कुछ आसन है जो बहुत ही आवश्यक है। सारी आसन आप नहीं कर पाएंगे, करना भी नहीं। जो आपको स्वस्थ रखे वो आपको करना चाहिए। सिर को हिलाते रहा करो सवेरे योग में, इस तरह पीछे देखो, आगे देखो, ये वरना यहां सिर पे, घिचड़ी पे दर्द हो जाता है। नहीं हो जाता, ये सामान्य है। इस हाथ को पीछे ले जाओ, इस हाथ से इसको पकड़ लो, ये फिर इसको यूं ले जाओ, इसको यूं ले जाओ, पकड़ लो। ये क्या होगा? इससे सर्वाइकल नहीं होगा आपको। छोटी छोटी बातें, पसीना बहाओ, अच्छी बात है। पसीना, इतना काम रोज कर लो मेरी मां कि पसीना बह जाए थोड़ा सा। पसीना रोज आना सही। पसीना सही होता है, गलत होता है? क्या करता है पसीना? बोलो, क्यों भैया? पसीना रोज आना चाहिए कि नहीं? क्यों आना चाहिए? हाँ, आजकल ना लोगों को पसीना नहीं आता, दिन भर एसी में बैठे रहते, काम करते, खाएंगे और एसी में जाके बैठ जाएंगे। अब तुम मरोगे। तभी तो आदमी 70 के पार नहीं हो रहा, 70 के पहले ही टें। सही है कि गलत है?
मैया क्या बोलती तू? सही है। पसीना जो रोज बहाएगा थोड़ा सा, एक मतलब आधा कप पसीना तो निकलना ही चाहिए। यदि आप पसीना बहाते हैं तो मैं लिख कर दूंगा कि आप 80 साल तो स्वस्थ जिएंगे। और मैं आपसे कहता हूं, देखो जितना भी जियो स्वस्थ जीना चाहिए। अच्छा, बूढ़े लोग ना बड़ा गलत करते हैं। ये लोग मरने के टाइम पड़ जाते हैं बीमार, और बच्चे और तुम दोनों ने जितना कमाया था ना, मरने के पहले तुम सब डॉक्टर को दिलवा देते हो। पड़ा हॉस्पिटल में, अब डॉक्टर बता रहा 10 लाख रुपया लगेगा। अब बताओ, 10 लाख रुपया कमाने के लिए तुमने 10 साल खर्च किए हैं, हाँ या ना? 10 साल कमाने को कितना समय लगा? 10 साल, और डॉक्टर ने ले लिया 10 दिन में। ऐसा क्यों जीते हो कि मरते टाइम तुम हॉस्पिटल में मरते हो? तुम्हारी कमी नहीं है कि तुम हॉस्पिटलों में जा जाके मर रहे हो। हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहिए। स्वस्थ रहोगे ना तो हॉस्पिटलों में मरने की जरूरत नहीं। हमारे गांव के बूढ़े कोई हॉस्पिटल में नहीं मरता। गांव के लोग हॉस्पिटलों में मरते ही नहीं। शहर के लोग हॉस्पिटलों में मरते हैं। गांव में 2% आप मान लो, 98% गांव के लोग कभी हॉस्पिटल में नहीं मरते। गांव के लोग घर में काम धाम करते करते ही मरते हैं। मतलब आखिरी दम तक पांव चल रहे हैं, आखिरी दम तक अपने हाथ से पानी निकाल कर पी रहे हैं। ये मरना उत्तम है। ये नहीं कि लाखों तुमने 20 लाख खर्च करा दी और मर गए। ध्यान रखे होते थोड़ा अपने स्वास्थ्य का, थोड़ा योग कर लिया होता, थोड़ा पार्क में जाके नंगे पांव टहलाए होते, थोड़ा नंगे पांव चला करो। मेरी मां, नंगे पांव चलना चाहिए कि जूता पहन के रखना चाहिए हमेशा? क्यों? दादाजी बताओ, टोपी वाले भैया, मैया बताओ, नंगे पांव चलना और जूता पहन के चलना क्या अंतर है? आप बताओ, कहां चलना चाहिए नंगे पांव? क्या कारण है? क्या साइंटिफिक रीजन है? बताओ। आंखों की रोशनी तेज होती है। क्यों होती है? ऑक्सीजन तो नाक से मिलती है। पांव से कब से लेने लग गई आप ऑक्सीजन? क्यों होता है? वही तो साइंस पूछ रहे हैं। हर चीज का साइंस है, विज्ञान। सुनो, पृथ्वी में होता है अर्थ। क्या होता है? जैसे फेस और अर्थ के तार नहीं होते, जब तक अर्थ ना हो लाइट नहीं जलती। सही है? अर्थ कहां होता है? जमीन में। तो आप जब नंगे आपको पता है आपका शरीर भी करंट बनाता है। गर्म होती है ना बॉडी, हमारे शरीर में क्या होता है? एक ऊर्जा होती है, एक बिजली होती है, एक करंट होता है, हाँ या ना? जब आप नंगे पांव होते हैं तो आपके शरीर का सारा करंट जमीन के भीतर चला जाता। जैसे आपने सुना होगा कि जब बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली, तो लोग अपने छत के ऊपर ना एक एल्यूमिनियम का तार लगाते हैं ऊपर, और उसको कहां अर्थिंग देते हैं नीचे, कि कभी हमारे घर पर बिजली गिरी तो पूरी बिजली कहां चली जाएगी। क्यों जी? यहां गौरी गोपाल में भी हमने ये सिस्टम करा रखा है, पुराने गौरी गोपाल में भी ये सब है। ये आजकल कराना ही चाहिए सबको। आकाशीय बिजली घर पे गिर जाए तो बर्बाद हो जाए, तो पूरी बिजली, जैसे पुराने मंदिर होते हैं ना, सारे मंदिरों में आपने देखा होगा, पुराने मंदिरों में ध्वजा होता है, त्रिशूल होता है। वो सब क्या है? वो एक प्रकार का एंटीना, पूरी बिजली निकाल के वो नीचे उसका होता है अर्थिंग। ऐसे आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा बिजली बनती है, जिसे आप कहते हैं गुस्सा, आप गर्म हो जाते हैं ना, लाल लाल आंखें हो जाती हैं, होंठें फड़कने लगती हैं, ये एक्स्ट्रा बिजली जनरेट हो रही है। क्रोध क्या है?
एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा बिजली क्या करती है वो बिजली फिर आंखों से निकलने लगती तो आंखें लाल, होंठों से निकलने लगती, फड़कने लगते होंठ, शरीर कांपने लग जाता है। ये एक्स्ट्रा बिजली है। इसलिए शरीर भी एक बिजली जनरेट करता है, हाँ या ना? गर्म होता है, नंगे पांव रहोगे थोड़ी देर, 1 घंटा आधा घंटा, पूरी भीतर की बिजली जमीन के भीतर, जैसे आकाशीय बिजली तुरंत। कारण है, इससे आप स्वस्थ रहेंगे, चिड़चिड़ा नहीं होगा, बेवजह का गुस्सा, बेवजह की गर्मी नहीं बनी रहेगी शरीर में। क्योंकि वो गर्मी यदि नहीं निकली तो वो गर्मी कहीं ना आंतों को, कहीं ब्लड को, कहीं पेट को डैमेज तो करेगी। गर्मी है, उसका अपना नेचर है, हाँ या ना? समझाओ बच्चों को, दिन भर जूते पहन के ना रखो, दिन भर मोजे पहन के ना रखो, थोड़ा नंगे पांव घास में, और घास भी सवेरे सवेरे ओस पड़ी हो, गीली हो, या फिर आप सूखी घास है तो वहां एक बाल्टी पानी डाल लो, थोड़ा गीला करो, फिर वहां खड़े हो जाओ, हाँ या ना? इससे ही आंखों की रोशनी तेज होती है, क्योंकि भीतर की सारी बैड एनर्जी चली गई। वह तुम्हारे भीतर रहती है ना, तो आंखों को डैमेज करती, वही आंखों को डैमेज करती है, वही गर्मी, वही जो बिजली बन रही है। हर चीज का एक सिस्टम है ना। अच्छा बताओ, स्त्रियों को हर महीने में मासिक धर्म होता है। यदि आपका 1 माह मासिक धर्म रुक जाए, ना हो, ब्लड ना आए, तो ये चिंता का विषय हो जाता है कि नहीं? मतलब जो फ्लो था, जो धार थी, अब वो यदि बाहर नहीं आई तो वो भीतर जाने लग जाएगी, किसी और अंग में यदि चली गई तो वहां डैमेज कर देगी। इसलिए प्रकृति जो है उसके हिसाब से चलना ही पड़ता है। इसलिए नंगे पांव, हमारे ऋषि मुनि पहले चप्पल जूते थे ही नहीं, खेतों में काम करते थे, जूता चप्पल पहनो, 5 मिनट 10 मिनट नंगे पांव, पूरी रोज का है ये, एक दिन कर लिया नहीं, रोज करो। रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, रोज भगवान को प्रार्थना करो, रोज हाथों का सवेरे सवेरे मंथन करना चाहिए। इस तरह से ये एनर्जी पैदा करता है बॉडी में। सवेरे जागो, सबसे पहले दोनों हाथों को रगड़ो, फिर ये गर्मी पैदा होगी, इस गर्मी को अपनी आंखों में लगाना, इससे रोशनी तेज होती है, पता आपको? इससे रोशनी बढ़ती है। सवेरे की लार अपनी थूक, अपना लार निकाल कर आंखों में लगाना, उससे काजल लगाना। सवेरे की लार रात भर में जो बनती, आपकी लार आपकी कितनी बड़ी दवाई करती, पता है ना आपको? क्यों मैया? पानी कैसे पीना चाहिए? चबा चबा के। पानी को खाना चाहिए और खाने को पीना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? पानी को बोलो, पानी को खाना चाहिए। पानी मुंह में भर लो, इस तरफ उस तरफ घुमाते रहो बहुत देर तक, जब तक उसमें बहुत सारी आपकी लार ना मिक्स हो जाए तब तक अंदर ना ले जाओ। पानी को खाओ और भोजन को पियो। कैसे पियोगे भोजन को? मतलब इतना चबाओगे कि मुंह पे ही पानी भोजन लिक्विड हो जाएगा। रोटी इतना चबा दो कि क्या बन जाए वो, पियो, फिर उसको मुंह पे ही रखे रहो तब तक लिक्विड ना बने। लेकिन आजकल लोग, मैयाएं तो हमारी रोटा बनाती हैं आखिरी में, और एक को 1 बार 4 बार चई चई चबाया अंदर। है ना? कहां 32 बार कोई चबाता। इसलिए लोग बीमार पड़ गए, क्योंकि खाने का सिद्धांत भूल गए, योग करते नहीं, खान पान शुद्ध है नहीं, पिज्जा बर्गर चाउमीन खा रहे हैं, कैसे जिएंगे लंबा?